अब चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक के हवाले से। आपको याद होगा कि रामबन का जो रास्ता है वहां पे नेशनल हाईवे पर आवाजाही को रोक दिया जा चुका था, पर आज ही शुभ सवेरे एक बड़ी खबर सामने आई है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिलहाल जो रामबन के रास्ते से होते हुए जाता है वहां पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। पिछले दिनों की बात करें तो रामबन में पस्सियां हटाई गई और कहा जा रहा है कि कल लगातार ये काम चला है, जिसके बाद दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि यात्रियों के लिए इस रास्ते पर मार्ग को खोल दिया गया है, यानी कि जम्मू से श्रीनगर अगर जाना हो तो भी रास्ता खुला है और श्रीनगर से जम्मू आना हो तो भी रास्ता फिलहाल खुला है। अब चलिए इस बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर शाहिद हसन जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे। शाहिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी साक्षी। शायद बात करेंगे इस स्थिति की, तो अभी फिलहाल आज क्या सिचुएशन है? कहा तो जा रहा है कि यातायात को खोल दिया गया है और लगातार पिछले दिनों जो मौसम के हालात बने हुए थे, कहा जा रहा है कि उसी के चलते यहाँ पर पसियां गिरने का ये हुआ था, वाकया सामने आया था शायद। जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो है जो वो कश्मीर के अंदर बारिशों का सिलसिला देखने को मिला और इन बारिशों के बीच जो है लैंडस्लाइड हुए और कुछ जगह पे जो है स्टोन्स भी गिर गए। मगर अच्छी खबर यह है, जिससे आपने शुरुआत की, कि कौमी शाहरा पे जो है दोनों तरफ से ट्रैफिक को खोल दिया गया है, ओपन किया गया, रेस्टोर किया गया। चाहे हम जम्मू से श्रीनगर जो गाड़ियां आ रही है उनको भी जो है ट्रैफिक के लिए एलो किया गया है, क्लियर मूवमेंट को, और उसके साथ साथ श्रीनगर से जो जम्मू गाड़ियां कौमी शहरा से जा रही है उनको भी एलो किया गया है। यानी दोनों साइड से जो है ट्रैफिक को एलो किया गया, रेस्टोर किया गया। जी साक्षी। शायद अगर मौसम के हवाले से बात करें, पिछले दिनों लगातार जम्मू कश्मीर का मौसम ऐसा ही रहा है कि कहीं धूप छांव है तो कहीं पर बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, और अपर रीजेस की अगर बात करें तो वहां पर स्नोफॉल है। ऐसे में जब लगातार ये बारिशें होती हैं तो फिर लैंडस्लाइड का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि क्योंकि ये जो रामबन वाला रास्ता है वहां पर जी अक्सर पस्सियां गिरने की ये घटनाएं सामने आती रहती शायद। जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जब वादी कश्मीर या जम्मू हो, जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मौसम करवट बदलता है, बारिशें होती है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो नेशनल हाईवे को होता है। क्योंकि नेशनल हाईवे को अगर आपने देखा होगा, जब भी आप ट्रैवल करती होगी तो आपने खुद देखा होगा कि नेशनल हाईवे जो है बिल्कुल पहाड़ियों के दामन के नीचे से गुजरता है। और पिछले दिनों भी हमने देखा कोरल ब्रिज के बीच जो है उस रास्ते पे जो है पसिया गिरी, लैंडस्लाइड हुए और उसके बाद जो है ट्रैफिक को जो है रोका गया। और जहां तक आपने कहा कि जब मौसम की बात करते हैं, अप्रैल का महीना जो है, आपने देखा होगा कि 25 मार्च से ये देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अचानक मौसम करवट बदलता है। हम देखते हैं कि अचानक जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। हमने देखा कि जहां दोपहर तक धूप होती थी, दोपहर के बाद बारिशें हुई। मगर इसमें आपको बता दें कि अब जो है वहां पे जो लैंडस्लाइड हुए थे, पसिया गिरी थी, मगर ट्रैफिक को जो है दोनों साइड से चलने की इजाजत फिलहाल शाहिद, अभी दी आप गई है। बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कि जो करोल ब्रिज है और साथ में चंद्रकोट का रास्ता है, आप कह रहे हैं कि वहां पर ब्लॉकेज हो गई थी, टनल का रास्ता बंद हो गया था। जी तो जी। ऐसे में जब इस तरह से पसियां अचानक से गिरी होंगी तो फिर लगभग कितनी गाड़ियां और कितने लोगों के फंसे होने की बात वहां पर सामने आई? कितना कोई आंकड़ा आप बता सकते हैं कि कितने लोग वहां पर फंसे हुए थे शायद? जी बिल्कुल आपको बता दूं, 400 के करीब गाड़ियां थी, यानी 2000 के करीब लोग थे। और हमने देखा कि जो ही इस रोड को जो है ठीक किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज रही, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जल्दी काम किया गया। और उसके बाद सबसे पहले जो है उन गाड़ियों को ही जो है एलो किया गया। हमने देखा कि पहले उनको रेस्क्यू किया गया, खुदा ना खास्ता ये देखा गया पहले कि जब ये पसिया गिरी, जब ये लैंडस्लाइड हुआ, कोई जख्मी मत हुआ है या किसी को कोई तकलीफ मत पहुंची है, सबसे पहले उस चीज को देखा गया, उस साइड को एडमिनिस्ट्रेशन के जानिब से देखा गया। और उसके बाद जो है पूरी तौर विद इन 1 आवर जो है काम शुरू किया गया फास्ट ट्रैक पे। और उसके बाद जो है ट्रैफिक को खोला गया और सबसे पहले जो है उन्हीं गाड़ियों को जो है जम्मू जो जम्मू की तरफ जा रही थी उनको जम्मू जाने की इजाजत दिया गया। जो कश्मीर घाटी की तरफ आ रही थी उनको घाटी तक जो है आने का इजाजत दिया गया, यानी एलो किया गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी तारीफ करेंगे उतने कम, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर रामबन हो या उसके साथ साथ छोटे एम्प्लॉइज हो, यानी हम ये कहेंगे कि छोटे एम्प्लॉय से लेकर बड़े एम्प्लॉय तक हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑन टोज रहा। और ऑन टोज रहने के बीच हमने देखा क्या सुबह सवेरे जो है ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया और दोनों डायरेक्शन से। तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी कामयाबी मानी बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। जी एक आखिरी सवाल रहेगा शायद मेरा कि यात्रियों के लिए फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या मैसेज दिया गया है?
जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जब इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं, जैसे आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आफाबाजी करते हैं। उनको बताया गया है कि जो ट्रैफिक पुलिस है या जो एडमिनिस्ट्रेशन का अपने सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको देखे, या अगर उनको वो नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स को जो है कॉल करे और आफाबाजी पे जो है ज्यादा ध्यान ना दे। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको भी मजाक समझते हैं, खुदा की कुदरत या कुदरत के निजाम को हम ये कह सकते हैं मजाक समझते हैं। जब रोड बंद होता है वो खुद आफाबाजी करने लगते हैं, तो वो किसी जगह 3 में होते हैं न 13 में। और यही जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कहा गया है कि सोशल मीडिया जो वहां के ट्रैफिक पुलिस का है या एडमिनिस्ट्रेशन का है उसको देखकर जो है ट्रैवल करे। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नजदीकी ट्रैफिक कंट्रोल रूम को जो है फोन करे और वहां से डायरेक्शन ले कि रोड की सिचुएशन क्या है, रोड का अपडेट क्या है, रोड का स्टेटस क्या है। उसके बाद जो है ट्रैवल करे और बिल्कुल रूमर्स पे जो है बिल्कुल ध्यान ना दे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया शाहिद, आपने हमारे साथ जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। शाहिद मेरे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक शाहिद ने फिलहाल बताया है कि रामबन की तरफ से जो पसियां गिरने की घटना सामने आई थी उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है और आज दोनों तरफ से ट्रैफिक को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिलहाल खोल दिया जा चुका है। इससे जुड़ी जो भी कोई अपडेट होगी आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। आप जुड़े रहे द न्यूज के साथ।